दी आंदोलन की चेतावनी। महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा ने किया कार्यक्रम, पूर्व शिक्षा मंत्री ने की कार्यक्रम में शिरकत। बढ़ते अपराध को रोकने की पहल, जाप ने की महिला डायरी लॉन्च, महिलाएं डायरी में दर्ज करा सकती हैं समस्याएं। स्कूल की दीवार गिरने से हादसा, मौके पर 6 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर घायल, घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। बिहार विधान परिषद के सदन में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के तीखे तेवर देखने के लिए मिले। सदन में प्रश्नोत्तर काल में आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार के सवाल पूछे जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने नाराज होकर उन्हें नियमों के अनुसार नसीहत दे डाली, जिसके बाद सदन में हल्की फुल्की गहमागहमी भी देखने के लिए मिली जब सुबोध राय ने नीतीश कुमार की बातों का जवाब दिया। प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल ये रहे भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रांची स्थित जेएमएम कार्यालय में महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने की है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के तमाम जिलाध्यक्ष और महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण काल में बेहतर कार्य करने के लिए कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। जब आप अच्छा काम करेंगे तो घर परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, समाज भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करेंगे। अन्याय बर्दाश्त करेंगे तो लोग आपको दबाएंगे। इसलिए रविंद्रनाथ ने कहा था कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। पावर लिफ्टर है और अभी नेशनल खेल के आए हैं, एशियंस में हमारा सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए हमें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना कैसा महसूस हो रहा है? जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिस्टर जूलिया, सिस्टर कोरोना झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग और पलामू में नामांकन पर लगी रोक पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बंडा गुप्ता ने मीडिया के सामने बयान दिया है। आपको बताते चले कि नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग की प्रोटोकॉल को फुलफिल नहीं करने के कारण एडमिशन पर रोक लगाई गई थी और बाकायदा एनएमसी की ओर से सरकार को लेटर भी दिया गया था। ऐसे में सरकार ने भी लेटर जारी करते हुए एनएमसी से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दी जाए, लेकिन वह नहीं हो पाया। रद्द कर रही है जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो मान्यता रद्द की है। आप उनसे पूछिए ना, जिन लोगों ने उसको बना दिया और उसका उद्घाटन भी करा दिया, उन लोगों से सवाल पूछिए। और क्यों ऐसी बेमनस्यता भी किस लिए होती है? जो फेडरल गवर्नमेंट में ऐसी क्या बेमनस्यता है भाई कि जो आप जो है हमसे वैचारिक मतांतर होना
हम इसको इनकार नहीं करते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग पार्टियों की है तो वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतांतर होने के बावजूद भी राज्य हित, देश हित में फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करती है। अब इनको हमारे बच्चों से क्या इतनी चिढ़ थी कि जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने जो है खिलवाड़ किया। राजधानी के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में बीजेपी नेता स्वर्गीय लल्लू सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री बिहार प्रेम कुमार और बीजेपी के नेताओं ने स्वर्गीय नेता को श्रद्धांजलि दी है। लल्लू मुखिया के कार्यों को भी इस दौरान याद किया गया। जनसंघ के काल से ही और बिहार में यदि बीजेपी स्टेबल हुआ तो उनमें उनका खून पसीना मेहनत सारा चीज़ उनके भट्टी में तप के निकला, जो कि बीजेपी की पार्टी में किसी भी संवैधानिक पद पर वो नहीं आ सके, ना बीजेपी ने सम्मान दिया उनको। और आज उनके श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के सभी बड़े लीडर, श्रद्धेय मंगल पांडे जी, नंदकिशोर यादव जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी और अरुण सिन्हा जी, सभी लोग उपस्थित थे, मुकेश सहनी जी, सभी लोग उपस्थित हुए। समस्तीपुर अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय परिसर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न विभाग में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने 2 दिवसीय धरना दिया। साथ ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तहत 5 फरवरी 2021 को आयोजित हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। राज्य कार्यपालक सेवा संघ के अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार सरकार के जितने भी विभाग है, सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर पे सभी जगह पे हम लोग लगभग 10 वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं। उसके बावजूद सरकार के द्वारा बार बार हमारी उपेक्षा की जा रही है विभिन्न स्तरों पे। कभी हटा देने की बात होती है, कभी बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम देने की बात होती है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, कभी मानसिक रूप से, कभी किसी चीज़ से। जबकि बिहार सरकार के हम लोग जो भी कार्य करते हैं, चाहे ब्लॉक में राशन कार्ड हो, चाहे जातीय आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे जो भी बिहार सरकार का कार्य है, सारा लोग हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम लगा के काम करते हैं। की नियुक्ति सरकार के बीपीएसएम के द्वारा एडवर्टाइजमेंट और विभिन्न प्रक्रिया जो चयन का प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत किया गया, जो वैध प्रक्रिया है सरकार की, उस वैध प्रक्रिया के तहत की गई। अभी वर्तमान में सरकार विभिन्न विभागों में भेजते हुए हम लोगों से सरकार के सभी विभागों में काम लिया जाता है, वो बिजली विभाग हो, आरटीपीएस हो, इंदिरा आवास हो, यानी सरकार का जितना महत्वपूर्ण योजना है उसका संचालन हम ही लोगों के द्वारा किया, कार्यपालक सहायक के द्वारा किया जाता है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे ताजपुर रोड होते हुए। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक अपनी 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं कार्यपालक सहायकों की हड़ताल पर चले जाने से सरकारी कार्यालयों में कार्य बाधित हो गया है, जहां कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा है कि कार्यपालक सहायक सरकारी कर्मचारी, उन्हें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें स्थायी करना सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप जानते हैं विरोध किया था 180 दिन किसी कार्यालय में नियमित रूप से काम कर लेते हैं तो मुझे अस्थायी कर्मचारियों का दर्जा मिलता है। पहले अस्थायीकरण वो 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद हो, लेकिन मुझे कोई हटा नहीं सकता। आज ये सरकार की नीतियां ना अपने उस संविधान को मान रही है। नीतीश सरकार जो हम लोग के साथ दमनकारी रवैया अपनाई है और दक्षता परीक्षा कराने पर बाध्य है, इसके खिलाफ हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। अगर नीतीश सरकार अपने अड़ियल रवैये से वापस नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यहाँ तक कि विधानसभा घेरावा का भी हम लोग काम कर सकते हैं और विधानसभा का घेर कर सरकार को चेताना चाहते हैं। आप जानते हैं
विरोध किया था और सरकार से मांग किया था कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, केंद्रीय चाहे कार्यपालक सहायक सेवा संघ के लोग हो या को नियमित बहाली के रूप में किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव पहुंची हैं। साथ ही वहां मौजूद महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी गई है। ये संदेश देना चाहती हूँ आज के दिन की महिलाओं के सम्मान की बात जहाँ तक करते हैं हम, तो वो घर से ही शुरुआत होती है। हम अपने घर की महिलाओं को अगर सम्मान देते हैं तो बाहर भी सम्मान देते हैं। और जहाँ तक आज देखा जाए तो पूरे प्रदेश में अभी झारखंड की जो स्थिति बनी हुई है, हर जगह दुर्व्यवहार और इतना कुछ महिलाओं के साथ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं कुछ हर जगह ही गलत घटनाएं दिख रही हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी हमारे जितने भाई बंधु हैं, जितने युवा पीढ़ी के मेरे जितने भाई बंधु हैं, सबसे पहले उनकी ही बात करूंगी मैं, क्योंकि आप अपने घर की बहनों को बहनों की तरह देखते हो और जब बाहर आते हो, जब समाज में आते हो तो उनको बुरे नज़रों से देखते हो। ऐसा क्यों? कि आइए हम लोग मिलजुल करके एक सशक्त समाज का निर्माण करें, हमारी बहनें सशक्त हों, आगे बढ़ें और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण के लिए हम लोग सहयोग करें जिसमें हम बच्चों को सिर्फ डिग्रियां नहीं दिलाएं बल्कि एक आदर्श नागरिक बनाने में हम उनको योगदान दें। उनकी ऐसी संस्कृति है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति जो भाव को पहचानती है, रिश्तों को अपनाती है, ऐसा भाव के साथ हम अपनी जवाबदेही अच्छे ढंग से बच्चों को दे सके। नारी शक्ति की जय। मैं अपनी छपरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रांची से चलकर गोरखपुर जाने वाली मौर्या एक्सप्रेस का परिचालन छपरा से गोरखपुर के बीच महिला कर्मियों की ओर से किया गया। इस दौरान लोको पायलट से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिला कर्मचारी तैनात रही। वहीं इस मौके पर महिला कर्मियों को फूल देकर महिला दिवस की बधाइयां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण केंद्र का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों ने किया है। महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो छपरा से जो कोई गाड़ी तो थी नहीं पहले, इसलिए मौर्या को हम लोगों ने चुनाव किया और मौर्या में लोको पायलट, गार्ड, आरपीएफ स्टाफ, चेकिंग स्टाफ सभी महिलाओं से ही चलाया गया। अब कठिनाइयाँ तो हर जगह हर समय हर जगह पे है। कठिनाइयों को लेके हमको अपनी नौकरी लेके चलना। कठिनाइयाँ कोई वैसी कुछ नहीं है जो वो हमारे नौकरी के आरे आए। हम एकदम फर्स्ट क्लास है, हमारे पास कोई कठिनाई नहीं है। अखिल भारतीय छत्रपति सेना के सम्मेलन आयोजित किया गया और उसका गठन पटना में किया जाएगा, जिसमें समाज के पिछड़े, दलित और प्रताड़ित लोगों को मजबूती देने और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अखिल भारतीय छत्रपति सेना कार्य करेगी। वही कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आगामी 9 अप्रैल को अखिल भारतीय छत्रपति सेना के विस्तारित सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। देखिए, बिहार में जो अन्याय हो रहा है, सुशासन के नाम पर जो आम जनता का, जो शोषित, दलित, वंचित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम छत्रपति सेना करेगी। और जो विगत दिनों में जो देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए सुशासन काम कर रहा है, उन्हीं लोगों के खिलाफ छत्रपति सेना का आगाज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धनबाद रेलवे स्टेशन पर महिला आरपीएफ कर्मियों की ओर से यात्रियों के बीच गुलाब का फूल वितरित किया गया। आरपीएफ की महिला बटालियन की तरफ से यात्रियों के लिए जबरदस्त तैयारी की गई। महिला दिवस के मौके पर धनबाद से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की नियमित सुरक्षा जांच, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन से लेकर सभी की कमान महिला कर्मियों ने संभाली है।
शेखपुरा शहर के गिरिहिंदा पीएचसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिविर लगाकर उपस्थित लोगों को कोरोना रोधी टीका दिया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी पीएचसी पर लगाए गए शिविर में 400 लोगों को टीका देने का निर्देश दिया गया था, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिविर लगाकर गिरिहिंदा पीएचसी में टीकाकरण किया गया। इंजेक्शन पड़ जाएगा। हमारा 3 वैक्सीनेटर लगी हुई है, 4 हमारा जैसे डाटा ऑपरेटर है, सभी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा पीएचसी का टीम लगा हुआ है और इंजेक्शन शांतिपूर्ण ढंग से दिलवा रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हो गई। महिलाओं का आज उपस्थिति 90% से एबव है। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवादा के नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली, एडिशनल एसपी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जिले के तमाम विद्यालयों की छात्रा उपस्थित रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगिनी उम्मीद की किरण संस्था की ओर से सदर अस्पताल सहरसा स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन अवधेश कुमार कहरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारती, भारतीय और अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं इस रक्तदान शिविर में 35 महिलाओं ने भाग लिया है, लेकिन हीमोग्लोबिन स्तर कम होने की वजह से बहुत कम रक्तदान हो पाया है। मैंने बताया कि खून तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर संगिनी द्वारा नारी शक्ति के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि सहरसा जिले में पहली बार ये आयोजन है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है जो कि महिलाओं द्वारा कितना यूनिट रक्तदान होगा, ये मोटो था हम लोगों का, जो कि कितनी महिलाएं जागरूक होकर के रक्तदान करने के लिए आती हैं। ऐसे 35 महिलाएं आई हैं जो कि रक्तदान करने के लिए इच्छुक हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं दे पा रही है, कुछ भी थोड़ा महिलाओं के साथ बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं, उस वजह से नहीं दे पा रही है। 3-4 महिलाएं अभी तक डोनेट कर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन वरीय कोषागार अधिकारी शशिकांत आर्य ने किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुंवर सिंह, एसीएमओ डॉक्टर के साथ साथ जिले के कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। आज महिलाएं हर उस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं जहां कभी पुरुषों का राज हुआ करता था। महिलाएं आज हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, चाहे वो फिर खेल का मैदान हो या विधानसभा का पटल। झारखंड प्रदेश में इन्हीं में से एक है विधायिका अंबा प्रसाद और विधायिका दीपिका पांडे, जो विधानसभा के पटल पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इनसे खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। ये महिला दिवस है। हमारे साथ 2 महिलाएं ऐसी हैं जो समाज के लिए और महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। दोनों कांग्रेस की विधायक हैं, दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद। सबसे पहले मैडम आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि एक महिला होकर इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने की, तो एक महिलाओं के लिए संदेश है कि जो महिला अपने को कमज़ोर समझती है या जो समझती है कि पुरुष के बराबर नहीं, उनके लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला, चाहे क्योंकि हम लोग कामकाजी हो गए हैं, अपने घर के दायरे से बाहर आए हैं, तो हमारे काम को पहचान दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबसे सशक्त कोई है तो एक घर में रहने वाली महिला है, जो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को खड़ा करती है, और मुझे लगता है उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए।
मुझे बहुत खुशी है कि आसाम राज्य में अभी स्क्रीनिंग कमेटी के वहाँ गई थी और वहाँ के मैनिफेस्टो में घर में रहने वाली महिलाएं जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखती संभालती हैं, उनके लिए एक सम्मान राशि 2000 रुपये प्रति महीने की तय की गई है। कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ तो उन महिलाओं के काम को भी सराहा और पहचाना जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में काम कर रही महिलाएं, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के निर्माण में। अच्छा, आज महिला दिवस है, ऐसे दिन में क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए क्या कुछ और होना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें या फिर गौरवान्वित महसूस करें कि वो महिला हैं और समाज का ही एक अंग है? देखिए, मुझे लगता है जब बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो महिला करना चाहती है उसे उसका फ्रीडम होगा निर्णय लेने का, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाने का, और समाज में जिस तरह से वो योगदान करना चाहती है उसकी जब उसको बराबर मौके मिलेंगे, यह एक आने वाला समय ज़रूर देखना चाहिए। और झारखंड में खास करके जिस तरह की समस्याएं हैं, वो चाहे चाइल्ड और महिलाओं के ट्रैफिकिंग की बात हो या फिर जो चाइल्ड मैरिज की बात है, इन सब से निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि महिलाओं को, खास करके बच्चियों को जो झारखंड की हैं, उन्हें अगर 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिले तो यह उनके सामाजिक और साथ ही साथ आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ भी बहुत बड़ा पहल होगा। अच्छा, सदन के अंदर भी आज अलग तरीके से इस दिवस को मनाया गया और आप लोग को एक अलग तरीके से गौरवान्वित किया गया। जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल थी कि सीता सोरेन जी को सभापति जी के कुर्सी पे बिठाया गया। साथ ही साथ पक्ष विपक्ष की जो विधायक मंत्री, महिला मंत्री थी, उनको मुख्यमंत्री जी ने अपने कमरे में निमंत्रित किया, हमारे कामों की सराहना भी की और साथ ही साथ हमें तोहफा भी दिया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा जश्न था, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप जिस तरह से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, कई ऐसे पुरुष भी आते हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जीत कर आते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है अभी भी बहुत कम है, तो क्या बढ़नी चाहिए, सीटों की संख्या हो या कुछ आरक्षित होनी चाहिए ऐसी, ताकि महिलाओं को बराबरी का जो बात कहा जाता है वो दिखे भी? बिल्कुल आरक्षित होनी चाहिए और महिलाओं का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे या कंपनीज़ में देखेंगे, जो एंटरप्रेन्योर है वो लोग हमेशा चाहते हैं कि विमेन को मैनेजर के रूप में रखें, बिकॉज दे मैनेज सो वेल, तो उनको मिलना चाहिए। और महिला संघर्ष भी कर रही है, आ भी रही है और महिला बेहतर कर रही है राजनीति में हर क्षेत्र में, लेकिन वही है कि जितना प्रेजेंस होना चाहिए महिलाओं का पुरुष के कंपैरिजन में उतना नहीं है, बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना है हम सबको मिलकर। अच्छा, सदन के अंदर जो कुछ आज आप लोग को सम्मानित किया गया, जिस तरह से गौरवान्वित किया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा दृश्य था मेरे लिए, बहुत अभिभूत हूँ और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे स्पीकर साहब को कि उन्होंने इस तरह का काम किया, और ऐसा कभी कभी होना चाहिए और महिलाओं को उस तरह का मान सम्मान मिलते रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं को ऊपर उठाने की बात हो रही है, उनको सम्मान देने की, लगता नहीं है कि अभी भी उनको अलग रखा गया है, ताकि अलग समझा जाता है, तभी तो ये सब दिवस मनाने की ज़रूरत है। अगर 365 दिन महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं को अधिकार देने की अगर बात हो, तो स्पेशल दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, महिला दिवस इसलिए मनाया गया है ताकि महिलाओं को और आगे बढ़ाया जा सके, और महिला दिवस या कोई भी आम दिन हो, महिलाओं के लिए सब दिन एक ही दिन होता है, पर विमेंस डे इसलिए मनाते हैं ताकि पुरुष और महिला सब मिलके चिंतन मंथन करें कि कैसे महिला आगे बढ़े और अभी महिला कितनी आगे बढ़ चुकी है और कितना अच्छा अचीव कर चुकी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपने सुना कि किस तरह महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी इन लोगों का मानना है कि ज़रूरत है कि ये जो पुरुष प्रधान देश है, इसमें महिलाओं के बारे में, हिस्सेदारी के देने के बारे में, पुरुष प्रधान देश के पुरुषों की मानसिकता बदले, और ये मानसिकता बदलेगी तो खुद ब खुद महिलाओं को सम्मान मिलेगा और वो भी आत्मनिर्भर बन पाएंगी। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, VIP न्यूज। शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्कर किसी भी तरह से हावी हैं। जी हां, यह मामला पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के NIT घाट का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नाव के जरिए से गंगा के उस पार शराब की खेप राजधानी लाई जा रही है, यानी कि उस पार से इस पार। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बालू के गड्ढे से बोरों में सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बरामद की है। हम लोग बड़ी देर से खट रहे हैं।
खींचना है कौन वाला आपने गीत सुना होगा कि सोना उगले उगले हीरे मोती। यह बिहार की धरती है, शराब उगल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गंगा का किनारा है और जैसे ही जमीन की खुदाई की गई तो शराब की बोतलें निकलना शुरू हो गई। तो अब बिहार के सापेक्ष में अगर कुछ गीत लिखा जाए तो यूं लिखा जाएगा कि यह बिहार की धरती है और यहां सोना नहीं शराब उगलती है। बिहार के खगड़िया जिले के चैधा बन्नी गांव में नाला निर्माण के दौरान स्कूल की दीवार गिरने से काम कर रहे 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय चंडी टोला के बगल में नाला निर्माण का कार्य खुदाई के द्वारा की जा रही थी, यानी निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। वहीं विद्यालय की दीवार के सामने गड्ढा खोदा जा रहा था। उसी समय अचानक से विद्यालय की दीवार गिर गई और करीब दर्जन भर मजदूर दीवार की चपेट में आ गए, जिनमें से 6 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।